हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है और आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। बेसिकली जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट जो हम वीडियो में हमने बात की थी कि जिस बारे में जैसे कि कैसे हम कंप्यूटर्स और यूज़र को मैनेज कर सकते हैं। हमने सिंपली ऐड रोल किए थे। उससे पहले हमने एडीएस बनाया था, फिर डीसी क्रिएट किया उसमें मतलब अंदर, और उसके बाद फिर हमारा शुरू होता है जैसे कि हम कैसे किसी एडीडीसी में ग्रुप्स और यूजर्स को क्रिएट कर पाएँ और उनको मैनेज कर पाएँ। तो बेसिकली इसके लिए हमने लास्ट टाइम में कुछ आपको, अगर लास्ट वीडियो आप देखोगे तो उसमें देखा होगा कि कुछ ग्रुप्स हमने और कुछ फोल्डर्स क्रिएट किए थे जिसके थ्रू हम मतलब इस चीज़ को मैनेज कर सकते थे कि कैसे ग्रुप को वहाँ हम करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे हमारा एक डोमेन है, हमें सबसे पहले कहाँ गया, सबसे पहले हम सर्वर मैनेजर खुलने का वेट किया। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे सिंपली एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ये बाकी बहुत से इसमें एक्टिव डायरेक्टरी के फंक्शंस होते हैं, एडीएस, आईडिस्क, डिस्क क्लीनअप, डीएनएस, ये जितने भी हैं। लेकिन हम इसमें से अभी हमें वर्क करना है यूजर्स कैसे बनाएंगे और उनको कैसे ग्रुप्स में ऐड करेंगे या और भी चीज़ें। खोला हमने और उसके बाद आप देख रहे होंगे टेक जोन, जो हमारा डोमेन था वो यहाँ पर खुलेगा। इसे खोलेंगे, इसके अंदर बेसिकली बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि क्योंकि एक सर्वर है, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो कि एक सर्वर है तो उसको जो रन होने के लिए बहुत से यूज़र्स होते हैं, बहुत सी फाइल्स होती हैं, या बहुत सी जो बैकग्राउंड में चलने वाली परमिशंस और कहते हैं फंक्शनिंग होती है, जो जिस वजह से वो चल पाता है। ठीक है, तो जैसे बिल्ट इन में देखो इतने सारे यूजर्स होते हैं, ये एक्सेस कंट्रोल, हाइपर वी एडमिनिस्ट्रेटर, ये मतलब जैसे आप समझ रहे होंगे हाइपर वी और आईएएस ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। आरडीएस देखो, रिमोट, तो सबका कुछ ना कुछ यूजर्स बैकग्राउंड में या जो उसको फंक्शन करने के लिए यूजर्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जो बिल्ट इन है आप पढ़ पा रहे होंगे। ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स में हम बना पाएंगे बाद में इसमें बनाना चाहें तो। डोमेन कंट्रोलर, जैसे डोमेन कंट्रोलर हमारा अभी ये है ना, डीसी हमारा इस कंप्यूटर में हुआ है। ठीक है, और इसमें भी हम जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल अगर बनाना चाहें बनाएंगे, आगे जगह पर जरूरत पड़े तो। मैनेज सर्विस अकाउंट जो भी हम बना सकते हैं इसमें। टेक जोन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में या आपने लास्ट में देखा होगा मैंने बनाया था, इसमें क्या था, टेक जोन हमारा जो है डोमेन है या हमारी कंपनी है जो भी है, उसके अंदर है डिपार्टमेंट्स, जैसे एचआर हो गया, आईटी हो गया, मार्केटिंग हो गया। क्योंकि सबको एक साथ रखना फिर थोड़ा सा होच पोच हो जाती है। इससे बढ़ जाता है कि जैसे एचआर का यूज़र है, मान लो दीपक पुनेठा यूज़र है, आईटी में मान लो मैं ऐसा करता हूँ पहले 2-3 दिन सबसे पहले आपको ये सिखाता हूँ कि यूज़र कैसे बनाएंगे। ठीक है, यूज़र हमारा बनता है, जैसे ये तो ग्रुप हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यूज़र। ठीक है, ऐसे बना सकते हो ग्रुप, ये यूज़र, ये हमारा एड द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ग्रुप यूएस फाइल। ठीक है, काफ़ी ऑप्शंस हैं, देख सकते हो आप, देखते देखते करोगे तो हो जाएगा। न्यू में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र में जाएंगे। जैसे मान लो, एक बार फिर से बताता हूँ, लास्ट टाइम आपको बताया था, अभी मैं फिर से बताता हूँ। मान लो कोई यूज़र है, मान लो दिव्या, कोई दिव्या है, दिव्या पुनेठा मान लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब दिव्या मैं फिलहाल ऐसे यूज़र मान रहा हूँ जो उनका लॉगिन यूज़र हो दिव्या.पुनेठा हो। ठीक है, @टेक जोन हमारा ये डोमेन है। नेक्स्ट किया, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड, नहीं हमें नहीं करना है अभी ये फिलहाल। ये चाहते हो आप, अगर आप चाहते हो जिस टाइम यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन करे तो उस टाइम उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए बोले तो ये भी आप कर सकते हो। यूज़र अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी पासवर्ड एक्सपायर भी ना, क्योंकि हमें काफ़ी वीडियोज़ बनानी है, आगे ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। अब पासवर्ड 12 जो आप जानते हो हमारा पासवर्ड है हमेशा की तरह। नेक्स्ट किया, ये यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ मैंने लास्ट टाइम एचआर में की थी, यही आईटी में की है, मार्केटिंग में भी एक हम, चलो कोई भी बना लेते हैं, न्यू यूज़र, कुछ भी बना लो अभी, मतलब ऐसे ही बना दे रहा हूँ। इसमें भी नॉर्मल मैं चाहता हूँ कि दृष्टि.पुनेठा @टेक जोन, ये हमारा लोगो। नेक्स्ट किया तो सेम चीज़ यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, लगा दिया। नेक्स्ट नहीं, सॉरी पासवर्ड डालना भूल गया मैं।
पासवर्ड 12 पासवर्ड 12, ठीक है। जो पासवर्ड मैंने अपना बेसिकली रखा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट करा, इसके बाद यहाँ पर इसे फिनिश कर देंगे। ये हमारे मतलब तीनों में मैंने यूज़र बना दिए हैं, ठीक है। अब बस एक चीज़ और होती है कि जैसे मान लो अभी तो हमने यहाँ पर क्लिक करके न्यू यूज़र बनाया, हम चाहते तो यहाँ ये तो आपको बता चुका हूँ मैं, लेकिन हम जैसे न्यू में जाके एक तो यहाँ से बना सकते हैं यूज़र में जाके, दूसरा हम यहाँ से कर सकते हैं यूज़र, इसमें अगर क्लिक करेंगे इसमें भी डायरेक्ट वहीं पहुँचाएगा। अब नेक्स्ट आता है, जैसे मान लो HR में मैं ऐसा करता हूँ 1-2 यूज़र और बनाता हूँ ताकि समझाने में ईजी रहे। इसमें यूज़र मान लो कोई भी बना दिया, ध्रुव बना लिया, ठीक है, कुछ भी बना लो अभी ये। लेकिन ये ध्यान रखना, जो ये नाम यहाँ पर रखूँगा मैं ऊपर, जैसे मान लो ध्रुव रखा, ये तिवारी कर दिया, ठीक है, कर दिया, तो मैं यहाँ देख रहे हो D कैपिटल आ रहा है, T कैपिटल आ रहा है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मतलब यही नाम हमारा वहाँ शो होगा। जैसे मान लो लॉगिन तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमारे फेसबुक में होता है ना कि कुछ भी जो हम मेल ID या फ़ोन नंबर डालते हैं तो लॉगिन तो वो होता है, लेकिन नाम हमारा वहाँ पर शो करता है दीपक पुनेठा। प्राइमरली हम मतलब नाम दीपक पुनेठा या कुछ भी मतलब शो करेगा वहाँ पर, ठीक है, जो भी नाम हम रखेंगे। लेकिन हमारा लॉगिन तो किसी और क्रेडेंशियल से होता है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही है। अब मैं इसमें यहाँ पर D छोटा भी रखूँ, कुछ भी रखूँ, यहाँ पर अगर मैं मान लो टाटा बिरला भी रख दूँ ना, ध्रुव टाटा भी रख लूँ, लेकिन यहाँ पर तिवारी लिखा है तो ध्रुव तिवारी ही शो करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे, इसको हटाया, यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये रख लेता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया, ध्रुव तिवारी हो गया। अब एक यूज़र यहाँ पर बनाते हैं अभी, चलिए यहाँ से नहीं करते हैं, यहाँ से करते हैं। बेसिकली ये समझना चाह रहा हूँ कि यूज़र बनाना आप सीख जाओ, ये मैं आगे के लिए भी बना दे रहा हूँ ताकि आगे समझने में थोड़ा सा इजी रहे, ठीक है। अब ऊपर तो मैंने जैसे भी, चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ठीक से लेता हूँ ताकि ये नाम शो करेगा। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि लॉगिन हम इससे ही करेंगे हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, और एक चीज़ और कि मतलब हम यहाँ पर को सेम नेम का कभी नहीं रख पाएंगे, अलग अलग नेम होने चाहिए हमेशा। जैसे मान लो प्रिया तिवारी एक लड़की कोई है और दूसरी कोई प्रिया तिवारी है, तो उसको हमें थोड़ा सा अलग केस में नाम देना पड़ेगा। थोड़ा सा लिनक्स का भी ज्ञान देता हूँ। लिनक्स में जैसे हम यहाँ पर प्रिया तिवारी या कोई फोल्डर ऐसे नहीं बना पाते, लिनक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता। लिनक्स में चलता है अगर मैं P अगर छोटा करूँ, मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल्स ओनली, हाँ, P छोटा करूँ और बाकी रिया भी छोटा कर रखूँ और एक बना दूँ P बड़ा करके बना दूँ, बस दोनों यूज़र बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ विंडोज़ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो एक और यूज़र और बनाते हैं। यहाँ पर बना देते हैं कुछ बना दो यार, चलो एक यूज़र हम बना देते हैं ममता तिवारी। कुछ भी बना दो, मैं अपने ऐसी फैमिली मेम्बर्स का नाम रख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप भी रख लेना, ममता तिवारी, ठीक है। नेक्स्ट किया, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि जैसा बताया आपको मैंने आगे बता चुका हूँ। यहाँ पर पासवर्ड वही रख दिया। मैं ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ इतनी सारी क्योंकि एक चीज़ें होते हैं ना कि बार बार करने से याद हो जाती हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि हर जो भी ग्रुप था HR का, जो भी मैं सॉरी अभी ये खाली ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, ये कोई ग्रुप नहीं बनाया मैंने अभी, ठीक है। ग्रुप अभी इसके अंदर बनेगा, हर OU के अंदर मैंने अभी 2-2 पर्सन बना लिए हैं। अब मैं बताना चाहूँगा जैसे ग्रुप कैसे बनाएंगे। ग्रुप एक तो यहाँ क्लिक करके बना सकते हो आप, जैसे हम अभी कहाँ हैं, HR के अंदर है, तो HR के अंदर का ग्रुप हम यहाँ जाएंगे, यहाँ HR लिखेंगे,
ग्रुप नेम HR रहेगा, ठीक है। तो अभी ये ग्लोबल है तो ग्लोबल ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम सिक्योरिटी में रखेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस हम चाहते हैं कि जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है सिक्योरिटी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से बता देता हूँ। सिक्योरिटी होता है जैसे कि मान लो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग हैं और मतलब ये होता है कि कई जगह अब जैसे मान लो फाइल सर्वर है जहाँ से मैंने एक फोल्डर शेयर करना है और वो HR का फोल्डर है और हम चाहते हैं कि पार्टिकुलर उसे HR ही एक्सेस कर पाए, तो हम उसमें मतलब उस जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में केवल और केवल HR के बंदों को ऐड करेंगे ताकि ओनली HR वाले बंदे उसको एक्सेस कर पाए। तो ये है कि सिक्योरिटी ग्रुप का कहलाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्या होता है, जैसे कि मान लो 50-60 लोग हैं HR में, अब उन बंदों में सबको एक साथ मेल भेजनी है, बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो भेजनी है, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और सिक्योर भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप उसमें आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको ओके कर देते हैं, ये HR का ग्रुप हो गया। अब जैसे इनको HR में ऐड करना है, ठीक है। ऐड टू ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ ग्रुप आएगा, यहाँ HR लिखूंगा मैं खाली, सिंपली चेक हुआ HR आ गया, ओके, ये HR ग्रुप में चले गया है, ठीक है। दूसरा है ऐड टू ग्रुप HR, चेक किया, ओके, क्योंकि ग्रुप बना हुआ है HR का तो उसमें डाल दिया। अब यहाँ पर IT है, अब मैं यहाँ पर न्यू बना जाता हूँ ग्रुप को, तो ग्रुप को मतलब यहाँ पर सिंपली IT लिखेंगे और अब ये मैं बताया सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी रन देते हैं, इसको हम यूनिवर्सल कर देते हैं क्योंकि जो डोमेन ये लोकल का हो गया, ये ग्लोबल का हो गया, हमें यूनिवर्सल करना है, इसकी तो नाम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जैसे अभी मार्केटिंग का हमने आपने देखा होगा, मार्केटिंग का ग्रुप हमने बनाया नहीं है। एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पर इसको ऐड करने की मार्केटिंग के ग्रुप में। मार्केटिंग का आता ही नहीं आता है, देखें नहीं आ रहा क्योंकि हमने बनाया नहीं है अभी, है ना, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर IT करेंगे, IT आ जाएगा, ठीक है, समझ लो ना। ओके, ठीक है, ये IT में ऐड हो गए। अब हम देखो एक चीज़ यहाँ करेंगे, न्यू बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, MKT बनाता हूँ शॉर्ट में, नहीं यार फिर कंफ्यूजन रहेगा, इससे बेटर है मार्केटिंग, ठीक है। ग्लोबल नॉर्मल में देते हैं। अब यही दिखाना चाहूँगा, देखो MAR के वहीं की तरह लिखा है मैंने पहले की तरह, मार्केटिंग आ गया क्योंकि ग्रुप बन चुका है, पहले नहीं था। अब ऐड टू ग्रुप मार्केटिंग आ गया, ओके। अब आप देख पा रहे हो ये हमारे सब मार्केटिंग में ऐड। अब बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें रह गई थी जो मतलब मेरे को लग रहा है कि बतानी चाहिए, जैसे कि इसके बारे में मेरे को भी मतलब ये था कि मैंने इसमें ऐड किया, अब IT में इसमें ऐड किया, इसके ग्रुप में ऐड किया, मार्केटिंग में फिर इसमें ऐड किया। अब बेसिकली आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, दीपक पुनेठा में हम या तो डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या इसमें ये कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ में जाके आप मतलब जो भी इसकी सेटिंग्स का एक टाइप से आप इसे कंसोल कह लो या सेटिंग्स का एक जिसमें आप चेंजेस कर सको, वो चीज़ के लिए एक वे कह लो कि इसमें हम जाके इसमें इसके लिए हम चेंजेस कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ लिख सकते हो कि इसके बारे में, जैसे अब सबसे पहले हम किस में गए, जनरल में गए, ठीक है। यहाँ फर्स्ट नेम, इनिशियल्स, लास्ट नेम, ये दीपक पुनेठा ऐसे करके आ रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, फिर ऑफिस आ रहा है, फिर टेलीफोन नंबर इसका जो भी है डाल सकते हो, ईमेल ID, वेब पेज कोई उसका है तो डाल सकते हो। जैसे डिस्क्रिप्शन में मान लो IT का बंदा है, ID डाल दो, या HR का बंदा है, ऑफिस में कौन से ऑफिस में बैठा है, गुड़गांव में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, टेलीफोन नंबर उसका, उसकी ईमेल ID, ठीक है। अब उसके बाद एड्रेस में बेसिक चीज़ है कि वो मुंबई से है, बेसिकली उसका पता कहाँ पर रहता कहाँ है वो, ठीक है, ये डिटेल्स डाल सकते हो। उसके बाद अकाउंट्स की इसकी डिटेल हो गई। अब जैसे जो चीज़ वहाँ आपको याद होगा, अभी हमने जब यूज़र माइंड टैब में देखी थी, इसको हम करते हैं
तो यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, यूज़र चेंज पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस नेवर एंड ऑफ। अगर हम चाहते हैं कि ये जो अकाउंट इसका है एक्सपायर हो जाए इतनी तारीख को, तो ये यहाँ से भी कर सकते हैं। और लॉग ऑन आवर्स, सबसे ये थोड़ी सी बताने वाली चीज़ है। लॉग ऑन आवर्स बोले तो जैसे हम चाहते हैं कि दीपक पुनेठा मतलब मान लो सुबह 8 से लेके शाम को 6 बजे तक ही अपना सिस्टम लॉगिन कर पाए। हम उसको परमिशन देना चाहते हैं कि सुबह 8 से ये बंदा केवल शाम को 6 बजे तक ही जो है वर्क कर पाए। आप देख पा रहे हो मंडे थ्रू फ्राइडे। अगर मैं इसको सैटरडे तक करना चाहता तो सैटरडे करना, लेकिन सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ IT कंपनी में छुट्टी होती है, तो मैं भी यहाँ पर फ्राइडे लेकर चलता हूँ। मतलब मैं खाली अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो 8 बजे से सुबह शाम को यहाँ पर मतलब 6 बजे तक ये चीज़ें हम लॉगिन परमिशन दे सकते हो। ठीक है, और अगर हम मतलब लॉगिन डिनाई कर देंगे यहाँ पर, तो जो इस बीच में है ये बंदा वो नहीं कर सकता लॉगिन। समझ रहे हो आप बात को? जैसे मैं चाहता हूँ कि सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक वो लॉगिन ना कर पाए। होता है ना कई बजे की नाइट शिफ्ट होती है एंड ऑल जो भी है, मतलब है ना कर पाए दीपक पुनेठा, तो हम इसको यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैंसिल करता हूँ अभी, लॉग ऑन टू। अब जैसे दिस कंप्यूटर कैन लॉग ऑन टू, अब इन कंप्यूटर नेम टाइप द कंप्यूटर्स नेट बायोस और डोमेन सिस्टम नेम। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी हम चाहते हैं कि कोई कंप्यूटर नेम है, उसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब दीपक पुनेठा इस कंप्यूटर में ऐड मतलब कर पाए, लॉगिन कर पाए। समझो, तो ये वो उस पॉलिसी के लिए है। अब अगला चाहते हैं प्रोफाइल देखते हैं बंदे की। प्रोफाइल पाथ में ये जो यूजर की प्रोफाइल वगैरह है, ये स्क्रिप्ट वगैरह है, ये लोकल उसका जो भी चीज़ें हैं वो हम डाल सकते हैं यहाँ पर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टेलीफोन जो उसका फ़ोन नंबर, फैक्स IP फ़ोन जो भी है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको लिखना है यहाँ पर, नोट्स लिखना है कि उसका फ़ोन सुबह इतने बजे इतना मिलता है। मतलब एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, नोट्स में हमें डालना है कि वो बंदा इतने बजे से इतने बजे तक आप उसे कॉल कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन डालनी है या कुछ भी डालना है तो नोट्स में डाल सकते हो। दैन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जॉब टाइटल क्या है उस बंदे का, डिपार्टमेंट क्या है, कंपनी का नेम क्या है, जो मैनेजर नेम है उनका नेम क्या है, जो भी चीज़ें हैं, फिर डायरेक्ट रिपोर्ट जो भी है वो लिख सकते हो। अब हम जाएंगे कॉम प्लस में। कॉम प्लस में तो बेसिकली दिस यूजर इज मेंबर ऑफ कॉम प्लस पार्टीशन सेट। तो पार्टीशन सेट जो भी होता है, जैसे हम पार्टीशन बनाएंगे इन फ्यूचर, तो वो यहाँ पर आएंगे, उसमें ऐड करके फिर हम उसको भी मैनेज कर सकते हैं। अब जो होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस प्रोफाइल, ये अभी हमने रिमोट डेस्कटॉप के लिए कुछ इसमें वर्क किया नहीं है, तो ये बाद में दिखाने वाली चीज़ है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब रिमोट कंट्रोल, ये भी क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब इसको हम वर्क करेंगे तो ये सेटिंग्स भी क्या करती हैं, इनसे क्या हो सकता है, तो ये भी हमें उस टाइम ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे। अभी इससे खाली आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे, है ना? तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो बेटर यही है कि बेसिकली यही बातें आती हैं सामने घूम फिर के कि जैसे इसको मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि बाद में कब बताऊँगा, जब जैसे ये RDP का जब आएगा, जैसे मैं फ्यूचर में RDP के लिए भी वीडियोस बनाते रहूँगा, ऐसे आती रहेंगी मेरी वीडियोस, तो आप सपोर्ट कीजिएगा और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो श्योर मैं इसके ऊपर भी RDP ऊपर बना के आपसे शेयर करूँगा, और उसके बारे में देन इन सेटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना? तो इसका सेशन देखना, इंटरेक्ट करना, ये सब वगैरह उस टाइम देखेंगे। अभी इस बारे में बताना थोड़ा जल्दी है, ठीक है? इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनका एंड सेशन क्यों करना है, क्या करना है, एनवायरनमेंट कौन सा है, स्टार्ट द फॉलोइंग, सब बाद में डायलिंग के लिए ये नेटवर्क जो एक्सेस परमिशन होती हैं, अलाउ एक्सेस, वेरीफाई ID, ये सब बाद में डिस्कस होंगी। अब दूसरी चीज़ ये यहाँ पर बताने वाली चीज़ है, एक जनरल और ये वाला मेन था अभी फ़िलहाल, टॉप वाला जो बार है सारे, और दूसरा ही मेंबर ऑफ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। तो अब ये देखो, आप देख पा रहे हो कि ये HR ग्रुप का मेंबर है और डोमेन यूज़र का मेंबर है ये, ठीक है? इसमें हम और भी जैसे एडमिन का यूज़र ऐड करना चाहते हैं तो इस एडमिन में आ जाता है, कुछ भी करना चाहते हैं तो हम ये चीज़ करते हैं। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ इस यूज़र को, जैसे दीपक पुनेठा है अभी HR का मेंबर है, ठीक है? तो चलो ठीक है, अभी इसे रहने देते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके कर दिया, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको अब मैं HR से हटा के दीपक में डाल दूँ, समझ लो ना बात को? तो मैं क्या करूँगा, HR में जाऊँगा, इसमें जो दीपक पुनेठा है इसको रिमूव करूँगा, अप्लाई कर दिया। अब दीपक पुनेठा को मेरे को मूव करना है, IT में डालना है,
तो मैं कहाँ जाऊँगा, टैग जोन में, IT में, ओके। देखो यहाँ से गायब होके ये IT में चली जाएगा। अब मान लो मेरे को प्रिया तिवारी को यहाँ से, मतलब इस ग्रुप से, IT के जो ग्रुप से है वहाँ से हटा के, सबसे पहले तो हमें ग्रुप में जाना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ से भी जा सकते हैं वैसे। मेंबर ऑफ IT है, रिमूव किया, यस किया, अप्लाई, ओके। तो मैंने 2 तरीके बताए कि मतलब आप कैसे इसको कर सकते हो। अब मूव तो सिंपल है, मूव यहाँ से सिंपल। अब टैग जोन में गए, अब मैं इसे मान लो HR में मूव बनाता हूँ। मूव, दीपक एंड दिव्या यहाँ पर हो गए, आपने नोटिस किया होगा। अब लेकिन आपको ने एक चीज़ नोटिस और की होगी, मैंने इनको हटा तो दिया, लेकिन अब जो HR ग्रुप में मैंने इनको ट्रांसफ़र किया है, लेकिन HR के ग्रुप में भी इनको ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू HR, ठीक है। अब HR में देखते हैं कौन कौन है मेंबर्स, ठीक है। ध्रुव एंड प्रिया। अब IT में जाता हूँ, दीपक किसी अभी ग्रुप का मेंबर नहीं है, IT करा, IT, ओके। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ इसको सुपर यूज़र बनाना, मतलब सुपर यूज़र बोले तो चलो ये बाद में देखेंगे कि इसको एडमिन राइट्स कैसे देने हैं एंड ऑल, जो भी है ये बात का है। एंड चलिए बेसिकली अब जैसे कि आप लोग भी और समझ पा रहे होंगे, मैं भी समझ पा रहा हूँ कि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इतना लंबा बंदा पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो यूज़र हमने यूज़र बनाए, सॉरी, चलो अभी हम यहाँ से एक्सेस नहीं करते हैं, शॉर्टकट से एक्सेस करते हैं, रन में जाएंगे, देन dsa.msc, हम जा यहीं रहे हैं, ये इधर ही, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ क्लिक ना करते हुए अभी शॉर्टकट dsa.msc डाला, उससे मैंने इसको लॉगिन किया। अभी हमारा डोमेन है, या इसको हम यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। देन अपने जो हमने बना रखा है उसमें जाएंगे, यहाँ HR है, IT है, मार्केटिंग है। अब मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि ध्रुव तिवारी को हमें लॉगिन करना है। जैसे अभी हमने लॉगिन किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर से, सॉरी, जैसे हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर से भी लॉगिन किया हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको ध्रुव तिवारी से लॉगिन करें, और इसको राइट्स देना एंड ऑल, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।